बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश के साथ मैं हूं आपका फ्रेंड सैयद सुहेल शाह। व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता है कि हम इंग्लिश लर्निंग का कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज जो हम इंग्लिश लर्निंग के अंदर पढ़ने जा रहे हैं वो इंग्लिश बेसिक्स में से एक बेसिक है। एज यू नो कि इंग्लिश लैंग्वेज के जो बेसिक्स हैं वो आपके बेसिक्स हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड टेंसेस। तो उनमें से जो आज हम बेसिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। एज यू नो व्यूअर्स कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिसमें आपका पहले नंबर पे आता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। अब ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं कि जिनके अंदर जितने भी वर्ड्स इस्तेमाल किए हुए होते हैं उन वर्ड्स का किरदार ये होता है कि जब भी हम उनको सेंटेंसेस के अंदर, स्पीच के अंदर, राइटिंग के अंदर जब इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें प्रॉपर सेंटेंस की स्ट्रक्चर देते हैं, प्रॉपर सेंटेंस की स्पोकन देते हैं और प्रॉपर सेंटेंस की रिटन देते हैं हमें। इसका मतलब हुआ कि जब आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर ग्रिप होगी तो आप अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से और बेहतरीन तरीके से, सही तरीके से आप इंग्लिश लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज हम उस पर एक ग्लैंस अपनी दे रहे हैं। एज यू नो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जब 8 हो गए तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से हर एक पार्ट के अलग पार्ट्स हैं। यानी कि अगर नाउन है तो उसके भी काइंड्स हैं, उसके भी पार्ट्स हैं। अगर एडजेक्टिव है तो उसके भी अलग से काइंड्स एंड पार्ट्स हैं। तो जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसके अलग अलग से पार्ट्स ऑफ स्पीच के उसको पार्ट्स के अंदर, काइंड्स के अंदर डिवाइड किया गया हुआ है। तो आज हम जो स्टार्ट ले रहे हैं, एक मुख्तसर स्टार्ट ले रहे हैं। तफसीली डिटेल मैं आपको फर्दर जो दूसरे लेक्चर होंगे उसमें समझाता जाऊंगा, क्योंकि वीडियो अगर बहुत बड़ी हो जाएगी तो फिर देखने वालों के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको ब्रीफली मुख्तसर जो है उनका थोड़ा इंट्रोडक्शन देता जाऊंगा और उनका समझाता भी जाऊंगा उस हवाले से। तो वो सबसे पहले जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच आएगा वो है हमारा नाउन। एज यू नो कि नाउन के 7 काइंड्स हैं। सबसे पहला उसका काइंड है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन्स एंड कंपाउंड नाउन। ये 7 काइंड्स जो हैं वो आपके नाउन के हैं। व्यूअर्स, प्रॉपर नाउन मैं इसको फर्दर आगे चल के कम्प्लीटली इनके डिटेल्स आपको समझाऊंगा, लेकिन ब्रीफली मैं आपको इसका थोड़ा समझाता चलता हूं ताकि आपको इंट्रोडक्शन एक आ जाए इनका और फर्दर हम इस पर और भी एलोबरेशन इसकी देंगे। सबसे पहले आपको देखेंगे प्रॉपर नाउन व्यूअर्स उस नाउन को कहा जाता है कि जिसका नाम आपके सामने लिया जाए और आपका अटेंशन उस चीज़ की तरफ, उस शख्स की तरफ, उस जगह की तरफ चला जाए। यानी कि जो आपका अटेंशन पुश करे उसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। मीन्स इट इज द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स। राइट। अगर मैं आपके सामने कराची का नाम लूँगा तो डेफिनेटली आपके जहन में कराची, पाकिस्तान का जो बिगेस्ट जो सिटी है वो आपके जहन के अंदर आ जाएगा। उसका नक्शा आ जाएगा, उसका नाम आ जाएगा, उसकी सोच, अगर आप गए हुए हैं तो उसकी स्पॉट्स आपके जहन में आ जाएंगी। इसी तरीके से अगर मैं नाम लूँ शेक्सपियर, एक शख्सियत का, तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड चला जाएगा उस शेक्सपियर के पास जो कि एक पोएट भी था, राइटर भी था। अगर मैं आपके सामने नाम लूँ इस्लामाबाद का, तो आपका पाकिस्तान की कैपिटल सिटी की तरफ आपका नाम जहन चला जाएगा। अगर मैं आपके सामने नाम लूँ कि लियाकत तो आपके जहन में घूमेगा लियाकत, कौन सा फलां लियाकत, मेरा टीचर, मेरा दोस्त, जो भी आप जानते होंगे जिस लियाकत को, आपका अटेंशन उस लियाकत की तरफ चला जाएगा। अगर आपके सामने नाम लिया जाए कायदे आज़म का, तो डेफिनेटली आपका जहन जो है चला जाएगा पाकिस्तान के उस फाउंडर की तरफ जिसने पाकिस्तान की बुनियाद डाली, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना।
इससे मुराद ये है व्यूअर्स कि जो प्रॉपर नाउन है, जब भी आपके सामने नाम लिया जाएगा तो आपका अटेंशन उसकी तरफ चला जाएगा, और वो नाम जो आपके अटेंशन को पुश करे वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। जबकि व्यूअर्स सेकंड स्टेप पे आपका है कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन जो है वो एक ऐसा नाम है कि आप किसी भी ग्रुप, कम्युनिटी के किसी भी फर्द की तरफ आप इशारा कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि लड़का बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि ये जब आप नाम उठाएंगे तो आपका जहन उसकी तरफ नहीं जाएगा। लेकिन क्या होगा कि जब भी आप किसी का नाम लेंगे तो आपके जहन में कौन सा वाला क्वेश्चन जहन में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूँ कि लड़का बहुत होशियार है, लड़का बहुत होशियार है, तो आपके जहन में आए कौन सा। मीन्स जब आपके सामने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन लिया जाएगा तो आपके जहन में ऑटोमेटिकली ये सवाल पैदा होगा कि कौन सा। फूल बहुत खूबसूरत है, आप बोलेंगे कौन सा। गली बहुत साफ थी, कौन सी गली। रोड बहुत अच्छा था, कौन सा रोड। होटल बहुत लजीज था, कौन सा होटल। मीन्स जब कॉमन नाउन आपके सामने लिया जाएगा तो आपके जहन में ये सवाल जरूर उभरेगा कि कौन सा। इट मीन्स के उस जैसी चीज़ें और भी बहुत ज़्यादा हैं। होटल कई हो गए, लड़के कई हो गए, गलियां कई हो गए, रोड कई रोड हो गए। तो इस किस्म के काइंड को हम कॉमन नाउन बोलते हैं। उसके बाद जैसे कि कलेक्टिव नाउन, आपको पता है कि कलेक्टिव वर्ड जो है वर्ब की फैमिली कलेक्ट से निकला हुआ है, जो एडजेक्टिव है, और उसके माने ये होते हैं कि जमो, यानी कि वो चीज़ जो कि एक जमो फॉर्म में हो, एक अपने जो प्लूरल फॉर्म में हो, तो उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें आपने जहन में रखनी है कि कलेक्टिव नाउन जो है वो दिखने में जो है वो सिंगुलर होता है, लेकिन उसकी मीनिंग जो होती है वो प्लूरल होती है। फॉर एग्जाम्पल, आर्मी, पुलिस, थ्रोंग, क्राउड, ग्रुप। अब ये वो वर्ड्स हैं जो कि दिखने में तो बहुत ही हमें लग रहे हैं कि वो सिंगुलर हैं, लेकिन उनकी जो मीनिंग है वो आपकी प्लूरल में होती है। आर्मी के अंदर आपकी मुल्क की पूरी आर्मी आ गई। पुलिस, उस पुलिस में आपके पूरी थाने की पुलिस आ गई। डिस्ट्रिक्ट की, डिवीज़न की पुलिस आ गई। ग्रुप, एक ग्रुप में आपके बहुत सारे लड़के, बहुत सारे आदमी, बहुत सारी औरतें, जो भी मजमुआ होगा वो आपका आ गया। तो इट मीन्स कि वो देखने में सिंपल होता है, सिंगुलर होता है, लेकिन उसकी मीनिंग जो होती है वो आपकी जमों में होती है। व्यूअर्स, उसके बाद हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो किसी स्टेट, यानी कि जो हालत होती है उसका नाम होता है, या किसी एक्शन का नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप देखें कि वो किसी फीलिंग का नाम होता है। वो इस ऐसा नाम होता है जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते, उसकी कोई फॉर्म नहीं होती, हम सिर्फ उसको फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें कि चोरी, अब चोरी एक एक्शन है, हमने सुन लिया कि चोरी हो गई, लेकिन चोरी उसको हम सुन सकते हैं लेकिन उसको फील नहीं कर सकते। चोरी को हम फील नहीं कर सकते। लाइकवाइज, अगर हम कहें कि खुशबू, आपने खुशबू देखी, महसूस की। लाइकवाइज डेथ, आपने महसूस की, आपने रोशनी, उसको महसूस किया। अब ये वो चीज़ें हैं जिसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको आप देख नहीं सकते, उसको टच नहीं कर सकते। या ड्रीम, स्लीप, ये वो स्टेट्स हैं जिसको आप सिर्फ ही फील कर सकते हैं, उसको आप टच नहीं कर सकते। उसके बाद व्यूअर्स, काउंटेबल नाउन्स। देखिए, काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे हाथ में पेंसिल है, या ये बुक है, ये घड़ी है,
ये टेबल है, ये वो चीज़ें हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं। ये पेजेस है, इसको हम काउंट कर सकते हैं। मीन्स 1 2 3 4 जिस चीज़ के ऊपर ये काउंटिंग लागू होगी वो हमारा काउंटेबल नाउन्स कहलाता है। जो उसके बाद काइंड है वो है अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स व्यूअर्स वो होते हैं जिसको आप गिन नहीं सकते, आप काउंट नहीं कर सकते उनको। फॉर एग्जाम्पल पानी, आप उसको काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। और उसके बाद आप देखें कि गैस हो गई, हवा हो गई, या आपके इसके बाद नाइट्रोजन वगैरह कुछ भी, यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि नेचुरली निकलती हैं जिसको हम मिल्क बोलें, या आप रेत देखें, ये वो चीज़ें हैं जिनको आप गिन नहीं सकते। जिस चीज़ को गिन नहीं सकते वो आपकी अनकाउंटेबल है, जिसको गिन सकते हैं वो आपकी काउंटेबल है। उसके बाद व्यूअर्स नंबर 7 पे है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन्स वो होते हैं जो दो अल्फाज मिल के एक वर्ड बनाते हैं। जिससे आपने देखा हुआ है कि टूथ पेस्ट, टूथ एंड पेस्ट ये कॉम्बिनेशन है, या स्लीपिंग रूम जिसको हम बेडरूम भी बोलते हैं, ये आपके कंपाउंड वर्ड्स हैं। कमांडर इन चीफ ये आपका कंपाउंड नाउन है। तो जो दो वर्ड्स आपस में मिल के एक वर्ड बनाएं और उसकी माने एक ही हो तो उसको हम कंपाउंड नाउन बोलते हैं। राइट व्यूअर्स, तो ये काइंड्स ऑफ नाउन का एक सिंपल इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी तफसीली जो है वो इसकी एलाबोरेशन भी करेंगे और उसको समझाएंगे भी एग्जाम्पल के साथ। थैंक यू सो मच।